बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज एसएन बायोवाला। आज की इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली माइक को चेक कर लेते हैं। दो दफ़ा ऐसे हो गया है कि वो एक्सप्लेन कर दिया। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करते हैं लिपिड्स के बारे में। लिपिड्स आर द हेटेरोजेनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड एंड दीज आर रिलेटेड टू द फैटी एसिड। सॉलेबल है नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर, अल्कोहल, ईथर, बेंजीन वगैरह। इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, उसके अलावा ये हम कहते हैं लिपिड्स डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर करते हैं बिकॉज ऑफ हाई प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड लो प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन। लिपिड्स जो हैं क्या प्रोवाइड करते हैं? इट्स प्रोवाइड इंसुलेशन अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक चेंज। ठीक है, ये एक्सोस्केलेटन में भी होते हैं इन एनिमल। एक्सोस्केलेटन के वैक्सिस के तौर पर काम करते हैं इन एनिमल्स के अंदर, और क्यूटिन एक प्रोटेक्टिव लेयर है प्लांट्स के अंदर। ठीक है, जो कि काम करती है इसका। इसके बाद हमारे पास डिफरेंट चीजें आती हैं। जी, तो यहां पर हमारे पास यहां पर तक आ गया कि यहां पे क्यूटिन प्लांट भी है, और जहां पर प्लांट के अंदर भी, और ओवरऑल स्ट्रक्चर्स में लिपिड्स के बारे में आ गया। ट्राइसाइल ग्लिसरॉल क्या होते हैं? दीज आर द एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। फैटी एसिड एंड द ग्लिसरॉल। मिसाल के तौर पर यहां पर देखिएगा C2H5OH प्लस CH3COOH और रिजल्टेंट कंपाउंड CH3COOC2H5 प्लस H2O। अब इसमें आपने याद रखना है कि OH इज रिलीज फ्रॉम द अल्कोहल, अल्कोहल से रिलीज हो रहा है, और हाइड्रोजन किससे रिलीज हो रहा है? हाइड्रोजन जो रिलीज हो रहा है एसिड से। ये अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री, ये बात वैसे बुक के मुताबिक मैं कहता होता हूँ गलत लिखी गई है, लेकिन आपने अपने हवाले से याद रखना है कि OH हमेशा अल्कोहल से निकलेगी, जबकि हाइड्रोजन हमेशा एसिड से निकलेगा। ठीक है, और इस फॉर्मेशन हम कहते हैं एस्टरिफिकेशन, कि यहां पर एस्टर बॉन्ड बना है ना, एस्टर। ठीक है, ये ट्राइग्लिसराइड्स भी कहलाते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? दीज आर आल्सो नोन एज अ ट्राइग्लिसराइड्स, और वी नो दैट दिस वन इज अ न्यूट्रल लिपिड्स भी कहलाते हैं। अब इसमें आपने याद रखना है कि 3 फैटी एसिड होते हैं। ठीक है, वो 3 फैटी एसिड जो हैं वो ग्लिसरॉल से जाके मिलते हैं, और एंड के ऊपर जो कंपाउंड हमारे पास कितने मॉलिक्यूल यहां पर एस्टर फॉर्मेशन के अंदर रिलीज हो जाएंगे। यहां से याद रखिएगा कि हाइड्रोजन अगेन हम कहते हैं कि एसिड से निकलेगा, और यहां से ये 3 जो वाटर मॉलिक्यूल जो होंगे वो रिलीज हो जाएंगे। तो लास्ट के ऊपर हमने कहा कि यहां पर एस्टर फॉर्मेशन भी होगी, और यहां पर हमने ये स्ट्रक्चर भी, आपने 3 फैटी एसिड, ग्लिसरॉल स्ट्रक्चर, एस्टरिफिकेशन होगी, ट्राइग्लिसराइड स्ट्रक्चर बनेगा, और साथ में 3 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। अब यहां पर आपने याद रखना है, कुछ होते हैं फैटी एसिड की बात करें, फैटी एसिड में कुछ सैचुरेटेड हैं और कुछ क्या है? अनसैचुरेटेड। पहली बात है, सैचुरेटेड वो होते हैं जिनके अंदर नो बॉन्ड, कोई भी बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, जबकि 2 to 6 में आएंगे तो वो अनसैचुरेटेड बॉन्ड कहलाएंगे। ठीक है, और सॉल्युबिलिटी ऑफ फैटी एसिड जो है, सॉल्युबिलिटी ऑफ फैटी एसिड इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट से, वो ऐसे इंक्रीज करेगी। मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल, पाल्मिटिक एसिड इज मच मोर सॉल्युबल देन द ब्यूटेरिक एसिड। ठीक है, तो आज के लेक्चर में अभी तक आपने जो चीजें पढ़ी हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड,